बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज जी मैं आपके लिए लाई हूँ अपने देसी किचन पंजाब में जो रेसिपी आज बनाने जा रहे हैं हम नाश्ता। और नाश्ते में बनाएंगे हम गर्मा गर्म कीमे का पराठा। कीमे का पराठा हम बनाएंगे और जो बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़े का होता है और नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है। कीमे को मैंने बॉयल किया है, अच्छी तरह धो के इसको मैंने बॉयल किया है। बॉयल करने के लिए इसमें मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत, और मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है। वो भी आप अपनी मर्ज़ी से, जितना आपके पास कीमा है, जितने आप पराठों के लिए आपने कीमा तैयार किया है। ये मैंने 2 पराठों का कीमा है और इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून लाल मिर्च डाली है। और इसमें मैं हरी मिर्च कटी हुई यूज़ करूँगी, हरा धनिया यूज़ करूँगी, थोड़ा सा मैंने साबुत धनिया रखा है और कुछ कुटा हुआ धनिया मैंने, पिसा हुआ धनिया मैंने कीमे में भी डाला है। और टमाटो आपका अपनी मर्ज़ी है, टेस्ट के हिसाब से मैंने ये थोड़ा सा टमाटो जो है इसका छिलका उतार लिया है और इसको मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है, बीज भी निकाल दिए हैं अंदर से। और अगर आप इसको स्किप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे अगर डालेंगे तो थोड़ा सा इसका मज़ीद अच्छा टेस्ट आएगा। और लाल मिर्च बारीक, ये जो हरी मिर्च है मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया। अगर बच्चों के लिए आपने बनाना है तो ये बिल्कुल भी ना डालिएगा, लेकिन अगर कोई बड़े के लिए, किसी के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसको ज़रूर डालें। और इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून। उसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला तो भी हाफ़ टी स्पून यूज़ किया है। और जो खुश्क धनिया है वो पिसा हुआ, वो भी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें यूज़ किया। ये सारी चीज़ें मैंने डालने के बाद इसको मैंने पहले बॉयल किया। बॉयल करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया। अच्छा जी, ग्राइंड करने के बाद अब हम इसमें ये चीज़ें शामिल करेंगे, हरी मिर्च शामिल करेंगे और हरा धनिया शामिल करेंगे, पिसा हुआ। ये जो साबुत धनिया है, ये आपको पता है कि जब पराठे में खाते हैं तो ये बहुत मज़े का लगता है। ये भी थोड़ा सा डालेंगे। बेशक आप इसको थोड़ा सा हथेली के ऊपर मसल भी सकते हैं और ऐसे भी डाल दें तो खुद ही मसला जाएगा जब इसको हम मिक्स करेंगे तो। और टमाटो थोड़ा सा मैं डालूँगी। नमक का टेस्ट जो है, आप यहाँ पे नमक टेस्ट कर सकते हैं कि नमक आपका, जब आपने इसको बॉयल होने के लिए रखा है तो नमक इसमें ज़्यादा है कम है, वो आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको, धनिए को और इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पराठा बहुत मज़े का इसका बनेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें मेरी वीडियो को और इसको शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये पराठा बना हुआ कैसा लगा। मिक्स हो चुका है अच्छे से और आपको नज़र आ रहा है कितना खूबसूरत लग रहा है। अरे अरे, धनिए की बहुत प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है, महक बड़ी प्यारी है। अच्छा जी, अब हम करेंगे इसके लिए छोटे छोटे 2 पेड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे साइज़ के हमने इसके लिए 2 पेड़े लेने हैं। इतने इतने से 2 पेड़े लेंगे। चार पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं छोटे छोटे। और इसके लिए पराठा कोई भी आपने बनाना हो, उसके लिए आटे का खूबसूरत होना, अच्छी तरह गूंदा हुआ हो आटा, फिर आपका ये पराठा सही बनेगा। आप आटे को गूंद के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, तकरीबन 10 मिनट आप उसको फ्रिज में रखेंगे, फिर आपका आटा जो है वो सही बनेगा। अब हम इनकी छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, छोटी छोटी रोटियां बेलनी है।
बस इतने इतने साइज़ की हम इसकी छोटी छोटी रोटियां बेल के यहाँ रख लेंगे अपने पास। चारों पेड़ों की इसी तरीके से छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे। चारों रोटियों को हमने बेल लिया है। अब जी इसके अंदर कीमा रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब तक तवे को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। कीमा इस तरीके से हम इसमें भर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह तैयार करना है इसको जिस तरह मैंने आपको पहले भी पराठों की, मुख्तलिफ पराठों की काफ़ी सारी रेसिपी दी हैं। थोड़ा सा हम इसमें घी ऐड करेंगे। थोड़ा सा घी ऐड करेंगे ताकि अंदर से हमारा पराठा जो है वो मज़े का बने। अब ये जो दूसरा हिस्सा इसका, ये इसके ऊपर रखेंगे। साइडों से इसको बंद करेंगे, किनारों से। बेल लेंगे। किनारों को बिल्कुल पतला करेंगे, बारीक करेंगे ताकि हमारे किनारे जो हैं वो मोटे रह जाएंगे तो कच्चे रह जाएंगे। बेल लिया, हमने इसे तैयार कर लिया। अब हम इसको तवे पे डालेंगे। तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। इसी तरीके से दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, साफ कर लेंगे। पराठा, अब हम पराठे को इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पतला, किनारे पतले हैं और एक जैसा है। और ये जो हमने हरी मिर्च डाली थी ये नज़र आ रही है। एक साइड से इसे पकने देंगे। इस तरफ को घी लगाएंगे ताकि हमारा पराठा जो अच्छा लाल लाल सा पके। और ये अक्सर आपने देखा होगा कि मैं अपने दरमियान वाला जो चूल्हा यूज़ करती हूँ, साइडों पे मैंने ये दोनों स्टील के ट्रे इसके रखती हूँ। वो इसलिए कि मुझे यहाँ चीज़ें रखने में बहुत आसानी होती है कि मैं यहाँ तमाम जो मसाले हैं, कुछ भी मुझे चाहिए, पानी चाहिए, वो मैं यहाँ अपने करीब रख लेती हूँ। उस आसानी के लिए मैं ये दोनों स्टील के ट्रे यहाँ यूज़ करती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक की कोई और चीज़ यहाँ यूज़ करेंगे उसके जलने का खदशा है, इसलिए मैं ये यहाँ यूज़ करती हूँ चीज़ें। और इसको आप दूसरी साइड से उलट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको घुमाएंगे ताकि अच्छा सा ये रेड सा हो जाए। घी इस पे बिल्कुल एक जैसा लगे। दूसरी साइड से उलट देंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पराठा हमारा तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम अब दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं। दोनों साइड से पक चुका है। इसको अब निकाल लेंगे। ये तैयार हो चुका है। इसको मैं देखिए दूसरी साइड से बिल्कुल रेडी हो चुका है। इधर से भी इसको मैं टोकरी में रखूँगी। और जी अब दूसरा पराठा भी डाल दिया है तवे पे। इसको भी तैयार कर लेते हैं। आप इन पराठों को पुदीने की चटनी के साथ, चाय के साथ खा सकते हैं। पुदीने की चटनी के साथ भी बहुत मज़े का होता है। घी डालेंगे। अब इसे मैं दूसरी साइड से पलट दूंगी।
हमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें इन तमाम नेमतों से नवाजा है। अगर आप गौर करें उन लोगों की तरफ जो इन चीज़ों से महरूम हैं, जो बहुत मुसीबतें उठा रहे हैं, तकलीफ़ें उठा रहे हैं, कश्मीर को ये देख लीजिए, जिनकी मुसीबतें और परेशानियाँ आपके सामने हैं, जिनके फाके आपके सामने हैं, तो वो किन तकलीफ़ों से, किन अज़ियत से गुज़र रहे हैं। और हमें अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है और एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी से सोते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, अपनी मर्ज़ी से हर काम करते हैं, क्योंकि हम एक आज़ाद वतन में हैं, आज़ाद कौम है। हमें दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, स्पेशली अपने कश्मीर के लिए ज़रूर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को ख़त्म करे। ये देखें दूसरी तरफ से तैयार हो चुका है। अब मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ। हमारे पराठे आपने देखा दोनों तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। तो लीजिए नाज़रीन, गर्मा गर्म पराठे हैं, कीमे के पराठा हमारा तैयार। दही के साथ खाएं या चाय के साथ, गर्मा गर्म चाय हो तो इसका मज़ा ही कुछ अपना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त पराठा बना है और जी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये कीमे वाला पराठा कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे और अल्लाह ताला आपकी हर काम में मदद करे और आपको बेहद कामयाबी अता करे। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।